बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 59.16 रुपए इजाफा किया गया है। नए इजाफे के बाद पेट्रोल 233.89, कमोबेश 234 रुपए और डीजल 263.31 रुपए फी लीटर हो गया है। मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 20 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 84 और डीजल की कीमत में 119 रुपए का इजाफा कर दिया। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो कुछ हुआ है वो हमारी अय्याशियों का नतीजा है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान के जो हुक्मरान रहे हैं उन्होंने कैसे पाकिस्तान को गर्त में डुबो दिया और पीछे लिए हुए कर्जों से अय्याशियां कर करके आज पाकिस्तान को भुगतने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि पाकिस्तान में जितने भी कर्जे हैं वो कभी कोई सही काम पे नहीं लगे, जबकि इससे अय्याशियां हुई है वो भी नेताओं के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान फिर से एक गड्ढे में चला गया है। तो आपने इस डिबेट में देखोगे कैसे आज पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं कोई किसी भी हुकूमत को समय ही नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करे, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी राजनीतिक नेता हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लालची है और लालच के बल पे अपना पैसा कमाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि इनकी अय्याशियों में कमी न आए। तो कहीं ना कहीं इमरान खान ने भी ऐसा ही पाकिस्तान के साथ किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सवाल तो खैर क्या ही होगा, दुख है ये उन्हीं लोगों की हुकूमत है जिन्होंने महंगाई मार्च किया था, और ये वही लोग हैं जो कि पिछली हुकूमती जमात को पीटीआई नहीं बल्कि पीटीआईएमएफ कहते थे। अब जब ये आए हैं तो महंगाई क्या खाक कम करनी थी, पेट्रोल की कीमत तीसरी मर्तबा बढ़ा दिया। हाँ, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। अब आवाम पर जो दबाव आया है वो तो खरीद तुम की पहले ख़त्म हो चुकी थी। अब जो दबाव आया है उन पर वो बहुत ज़्यादा दबाव है और वो नाकाबिल बर्दाश्त है। अब मुझे लगता ये है कि लोग एक गाड़ी में 4 आदमी बैठ कर जाया करेंगे या एक बाइक पे 3 आदमी बैठेंगे और पेट्रोल में शेयर करेंगे। ये सब कुछ सूरत हाल है। अब यकीनी तौर पर कोई इसको पसंद नहीं करता, कोई इसका खैर मकदम नहीं कर सकता। हत्ता कि वो लोग जिन्होंने कल ऐलान किया वो भी कल माजरत खाना अंदाज उन्होंने इख्तियार किया और कई बार माजरत करने के बाद उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया। उनको अंदाजा है कि इसकी सियासी कीमत क्या है, लेकिन सियासी कीमत और कौमी यकजहती की कीमत, जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपको गौर करना होता है। जब आपने हुकूमत ली है तो फिर आपको वो इक़दामात करने हैं जो मुल्क को करेक्टिव मेजर पर ले जाएं। बिल्कुल मुझे पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो अनपॉपुलर मौक़िफ़ होगा, एक गैर मकबूल ऐसा होगा जिस पर लोग तनकीद करेंगे। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो कुछ हुआ है वो हमारी अय्याशियों का नतीजा है, हमारे अल्ले तरल्ले का नतीजा। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो कुछ हुआ है वो हमारी अय्याशियों का नतीजा है, हमारे अल्ले तरल्ले का नतीजा है जो हम करते रहे। हम बरसों तक कर्जे खाते रहे, कर्जे लेते रहे। 3.5 साल के कर्जे गालिबन 76% हैं शौकत तरीन के मुताबिक टोटल कर्जों के। और उन कर्जों से हमने कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगाया जो फौरी प्रोटेक्शन दे सके, जो आपको कौमी आमदनी में इजाफा दे सके, जो आपको आमदनी इनकम दे सके। आप सिर्फ खर्च करते गए और किस्तें अदा करते गए कर्जों की, तो कंगाल होते गए, कल्लाश होते गए, हमारे पास कुछ बचा नहीं। और जब सबको कुछ बचा नहीं तो हमने देखा कि सूरत हाल क्या है। मालूम है जो चीज़ 10 रुपए की है वो हम बेच रहे हैं 6 रुपए में। तो वहाँ एक मसला आ गया कि किस तरह ख़त्म किया जाए, और ख़त्म करना पड़ा उनको। और अभी तो मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि IMF का जो आपका मुआहदा है उसको उठा के देख लें। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, उसको उठा के पढ़ लें। आपको लेवी भी लगानी है, आपको सेल्स टैक्स भी लगाना है, और इन्होंने नहीं लगाया है अभी, शायद रुक गए डर के मारे ये, लेकिन ये लगाना है आपको उनके मुआहदे के मुताबिक, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और पैसे अगर IMF नहीं देगी आपको तो आप कहाँ से लेंगे पैसे उसके बाद, क्योंकि उसके बाद तमाम दरवाजे आपके, मैंने कल भी कहा था, बंद हो जाते हैं। और आज कन्फर्म भी हुआ ये बात
कि तमाम दरवाजे आपके बंद हो जाते हैं कर्ज लेने के। मेरी अर्ज ये है कि ये जो हुकूमत कर रही है इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा मईशत पर भी, और महंगाई तो खैर कहां से कहां पहुंच जाएगी। क्योंकि डीजल की कीमत में इजाफा किया है ना, डीजल की कीमत में इजाफा करने के बाद सब्जी, टिंडे, आलू, लौकी, टमाटर, ये जो मंडी से सब्जी मंडी आते हैं, खेत से सब्जी मंडी आते हैं, ये महंगे होने ही होने। ट्रांसपोर्ट के चार्ज बढ़ जाएंगे, किराए बढ़ जाएंगे, हर चीज की चीजें बढ़ जाएंगी, कीमतें। तो इसके लिए क्या मंसूबा, अगला मंसूबा क्या है? आप तनकीद कर सकते हैं, आप एक दूसरे को बुला भरा कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि तूने गद्दारी की है, आप ये कह सकते हैं तो गद्दारी करके आया है। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि बैठ के बात करें, तय करें कि आने वाला वक्त क्या है। हिंदुस्तान ने बहुत बुरा वक्त देखा। हिंदुस्तान ने एक गाड़ी चलाई 25 से 30 साल तक, मारुति, उसी में प्रेसिडेंट भी गया, उसी में प्राइम मिनिस्टर भी गया। हमारे यहाँ गाड़ियां देख लें आप, अभी तक बंद नहीं की उनकी इंपोर्ट, वो भी कुछ दिनों के लिए शायद बंद होगी। वो मुझे पता है नहीं बंद कर पाएंगे। ये वो चीजें बंद ही नहीं कर पाएंगे जो पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए, बरसों तक नहीं आनी चाहिए। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, कल सारा दिन ये खबरें गर्दिश करती रही कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। इधर पता चला कि शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम साहब ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। उधर मिफ्ता इस्माइल साहब पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और पेट्रोल की कीमतें अचानक से बढ़ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी जब हुकूमत में नहीं थे तो उनका कहना यह था कि वो IMF से रीनिगोशिएट करेंगे। तो कहां गई वो रीनिगोशिएशन? देखिए, ये तो सब कहने की बातें होती हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो सेनेट में खड़े होकर तकरीर की है, तो ये महंगाई सबसे बड़ा कंसर्न था। तो अगर इस हुकूमत के पास महंगाई के तोड़ के लिए कोई रोड मैप है तो वो किधर है? देखिए, एक तो बेचारी हुकूमत को अभी 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने की हुकूमत को 4 साल की हुकूमत से उसका मुआवजा करना तो जायज लगता होगा लोगों साहब। 2 महीने के अंदर अंदर ही 84 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, 84 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। और मैं तो हैरान हूँ नसीम सिद्दीकी साहब, जब इन्हीं प्रोग्रामों में हमें बैरूनी दुनिया की पेट्रोल की कीमतें बताते थे कि लंदन में पेट्रोल की कीमत क्या है और अमेरिका में क्या है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पता नहीं वो वीडियोस कहाँ चली गई जो बताते थे कि दुनिया में कितनी महंगाई है, अगर इमरान खान कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो सब वीडियोज़ वाले मुझे लगता है कहीं मर गए हैं, उनकी वीडियोस भी मर गई हैं, और उनको अब कोई दुनिया में। मैं आज देख रहा था कि इंडिया के तेल की बड़ी बात की जाती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। इस वक्त भी इंडिया में हमसे महंगा तेल है, वो $1.33 पर लीटर दे रहे हैं, हम 1.03 दे रहे हैं। पर मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि हमारी कीमत क्यों बढ़ी है, मैं आवाम के साथ हूँ, कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन 16 दफ़ा इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई कोविड में, जब दुनिया में पेट्रोल माइनस पे जा रहा था। आज तो $120 पे है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में कभी पेट्रोल $120 पे नहीं गया था, वो तो माइनस में कोविड में बिकता रहा कि ले लो, और हमने नहीं खरीदा। माइनस में गैस के ठेके थे, हमने नहीं खरीदे, दुनिया सारी ने बाइंग की उस वक्त, हमने नहीं की। ये तो कोविड में भी पेट्रोल की कीमत बढ़ा लेते थे, में भी बढ़ानी पड़ रही है। बतौर एक आम आदमी मैं कंफ्यूज हूं कि किसकी बात दुरुस्त है और किसकी बात को मैं तस्लीम करूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हुकूमत कंफ्यूज है, एक तो ये बड़ी क्लियर है। फिर सेकंड, अगर बारूदी सुरंगें उन्होंने बिछाई थी तो आपने बारूदी सुरंगों पर पाँव क्यों रखा, आपने क्यों अपने पाँव उड़ाए? नंबर 2, बारूदी सुरंगों का तरीका ही होता है कि पहले उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद पाँव रखते हैं, तो सिस्टम होता है। और ये सबको नजर आ रहा था कि क्या होगा, आपने नहीं आना चाहिए था ना, आप ना, जब प्लान नहीं तो नहीं आते। सेकंड, ये बड़ा आसान काम है कि IMF जो कह रहा है आप करते जा रहे हैं। आपने IMF को ये कन्विंस करना है कि आप कौन से रिसोर्सेज और पुल अप करेंगे, और जो आप सब्सिडी दे रहे हैं आप उसमें, या उनका जो पैसा वापस करना है, दे आर मोर वरीड कि उनको पैसा वापस करेगा, कि हम ये तरीकों से यहाँ से 300, 400, 500, 800 अरब रुपया निकालेंगे इस साल के अंदर, और हम आपको वापस कर सकेंगे। ये तो आप कर नहीं रहे हैं। आपका फाइनेंस मिनिस्टर 50 लाख रुपए सिर्फ घर की आराइश और तज़ीन के लिए लगा देता है। आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो 8 करोड़ का स्विमिंग पूल रिपेयर करा लेता है। आप किसी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर या उसके बाद सारे मिनिस्टर को देख लें, कितने बड़े बड़े एंटोराज उनके चल रहे होते हैं।
ये पानी पे तो नहीं चल रहे होते। आप ये क्यों नहीं कम करते हैं? कोई वजह, आप बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जा रहे हैं, आप अपने से एक जैमर रखें, 2-3 और पेट्रोल पे जो आपकी मोबाइल गाड़ियां रखें पुलिस की प्रोटेक्शन की, एंड दैट्स ऑल। कहीं हमने वो कट शॉर्ट किया है, 40 लीटर पेट्रोल कम कर दिया। 40 लीटर आपको पता नहीं कि मिनिस्टर कितना मिस यूज करते हैं। 6 गाड़ियां रखी हुई हैं, क्यों नहीं आप वापस प्रोटोकॉल में वापस करते हैं और हर मिनिस्टर को 2 गाड़ियां दें, एक फैमिली की एक उसकी, ये भी नहीं करते हैं। आपने अपने कट शॉर्ट नहीं करने खर्च। प्रॉब्लम हमारी ये है जिसको हम हर वक्त हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। वी मस्ट टॉक रैशनल कि हमने क्या करना है। उसके इसी के साथ आप मुझे ये बताइए कि कितने आपने लॉसेस जो हैं वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी बिजली खर्च हो रही है, 3,500 का लॉट शॉर्टफॉल होता है इस रात को। आपने इसको क्या किया? आप या तो करेंगे इसको या 6 बजे बंद तो करें, फिर उसके साथ आपकी सब्सिडी कैसे खुद ब खुद कम हो जाएगी। पेट्रोल जब कंजम्पशन कम हुई तो सब्सिडी आप दे सकते हैं, आपको उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं करते बिकॉज दे आर ओनली इंटरेस्टेड टू ब्लेम द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड दैट्स ऑल। उन्होंने कोई सिस्टम तो चलाया हुआ था, इसलिए कहते पेट्रोल तो नहीं बढ़ा रहे थे। शौकत तरीन पीट रहा रोजाना, क्या क्या बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको कोई भी नहीं करते। ये चीजें आपके सामने जो डॉलर की बात होती है, इतना लोन लिया है, $40 बिलियन में से $30 बिलियन जो है वो हुकूमत ने लोन और कर्जों में उतारा है। $6 बिलियन उन्होंने फॉरेन रिजर्व